हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम सो सॉरी गाइस, कल स्टोरी नहीं आ पाई थी बिकॉज थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम सी हो गई थी, पर्सनल थी एंड आई कांट टेल, बट आई एम सो सॉरी बिकॉज स्टोरी नहीं आ पाई थी और मैंने कुछ बताया भी नहीं। सो आई एम जेन्युइनली सॉरी, थोड़ा सा पर्सनल रीज़न था, फिर कभी बताऊँगी। सो एंड कल मैं बताने वाली थी, एक लड़की थी, आई मीन है, आई डोंट नो कौन है वो। सो उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि कुछ उनका जो रिलेशनशिप स्टेटस है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि कोई लड़की, आई मीन मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं वो, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो मैम। सो अच्छी खासी पोस्ट भी है उनकी, अच्छी खासी जॉब भी करती हैं, सैलरी भी है, सब कुछ है। एंड वो जो मैम है ना, उन्होंने मुझे लिटरली एक एक महीने पहले ये मैसेज किया था एंड मैं बेवकूफ़, मैंने देखा ही नहीं। अभी 2 दिन पहले ईमेल मैंने ऑन किया किसी का मैसेज चेक करने के लिए, देन आई रियलाइज़ कि उन मैम ने भी मैसेज किया था। सो मैम, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैंने किया है आपको रिप्लाई, बट थोड़ा सा लेट हो गया है, आई एम सॉरी। सो आई थिंक उन मैम के साथ साथ ना, मैं आप लोग को भी यही कहना चाहूँगी कि गाइस, यू नो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई भी पसंद हो या कोई चीज़ पसंद हो या कोई इंसान जिसे आप लाइक करते हो, डजेंट मैटर कि कौन है वो, सेम जेंडर, नथिंग यार। आई फील लाइक कि प्यार है तो इजहार कर दो, और अगर सामने से भी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मे बी कोई और आपके लिए लाइफ में हो। एंड जो मैम थी ना, उन्होंने भाई अपनी सारी चीज़ें बताई कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। एक लड़की उनको बहुत पसंद थी, बट सोसाइटी का डर, ये एंड ऑल। तो मैं आपको जेन्युइनली कहूँगी कि डोंट, ये सोसाइटी गई भाड़ में, ये लोग नहीं रहते हैं बाद में। और अगर हम ज़िंदगी भर अच्छा करेंगे ना, तो ज़िंदगी भर की तारीफ़, और एक पल की जो एक छोटी सी गलती है ना, वो ज़िंदगी भर की तारीफ़ से भी ज़्यादा ताने मारेंगे लोग। सो प्लीज़, आपको जो पसंद है ना, आप वही करो। लोगों का क्या है, 4 बातें करेंगे, करने दो। अपनी मेंटल हेल्थ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज़, अपनी और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करो, क्योंकि जो दुनिया वाले ना, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और अगर रहेंगे भी ना, तो इग्नोर देम, वो उतने इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखते हैं। लाइफ है यार, खुद की लाइफ है। एंड कहते हैं ना, खुद की लाइफ के ना हम खुद हीरो होते हैं, खुद डायरेक्टर होते हैं, खुद प्रोड्यूसर होते हैं, सब कुछ हम ही होते हैं। कोई हमें कुछ नहीं बताएगा, हमें सब खुद करना पड़ेगा। सो आई एम टेलिंग यू ऑल, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट गाइज, वट एवर। कुछ करना है, जो भी करना है करो, बाद में पछताने से अच्छा ना कर लो, बट हाँ, लिमिट में करना। कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, लिमिट में करना। और तो और, किसी को हर्ट मत करना। आई जस्ट वॉन्ट यू टेल यू, अगर किसी को हर्ट करके अपनी खुशियाँ इंजॉय करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ डोंट। किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करना, मजाक मत करना, ओके। बिकॉज मैंने देखा यार, मेरे फ्रेंड्स को जिनके ब्रेकअप हुए हैं, एंड मैं बता दूँ गाइज, मेरे ना जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं ना, जेनवनली, बोलना तो नहीं चाहिए, उनके सामने मैंने आज तक नहीं बोला, एंड स्टिल मैं अभी तक नहीं बोलूँगी। एक नंबर के लॉयल है, एक नंबर के, मतलब बोल सकते इतने लॉयल हैं कि पूछो मत। बट जब इनका दिल टूटा है ना, इतने रोते हैं ना ये लोग, और उसके बाद से ना, नो रिलेशनशिप। आई नो, अब मेरी उतनी एज नहीं है तो आगे बहुत ही चांस होते हैं, बट यार पहला प्यार होता है। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सबका यही है। सो गाइस, जस्ट बी योर सेल्फ। दुनिया वाले क्या बोलेंगे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैम ऑल्सो यू, एक ही थी ना वो, कोई बात नहीं यार, आगे लाइफ में और मिल जाएंगी। सो आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, अच्छे से इंजॉय करो, मस्ती करो, जो करना है करो, उसे लेके ज़िंदगी भर मत बैठो, ठीक है। आई नो उस लड़की ने आपके साथ जो भी किया, गलत किया, स्टिल एन्जॉय योर सेल्फ, भूलने की कोशिश करो उसे। यार अच्छी खासी जॉब है आपकी, इतनी अच्छी सैलरी आपकी, आपकी सैलरी मेरी रहती तो मैं पता नहीं कितनी बार ट्रिप पे घूम के आती बाहर इंडिया से, कभी पेरिस, कभी लंदन, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ। एंड यू वॉज क्राइंग ब्रो। आई मीन अपनी सैलरी आप मेरे को दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मैम प्लीज़, मेरा मोटिव यही था आपको बताना, अगर वो गई ना तो मे बी कोई और हो लाइफ में, ठीक है। सो मस्ती करना, इन्जॉय करना, जितना हो सके उसे बोलने की कोशिश करना, और अपने आपको बिजी रखना, ओके।
सो नाउ सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग आते हैं स्टोरी पे। सो गाइस, एज यू नो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, आर्या और महर के बीच में थोड़ा बहुत रोमांस हुआ था एंड अर्जुन भी आ गया था, बीच में प्रकट हो गया था। तो उनकी तीनों की, भाई दोनों की बोल सकते हैं, आर्या और अर्जुन की मस्ती चली, बदमाशियाँ चली, जो बेवकूफ़ियाँ थी, सब कुछ हुई। उसके बाद दोनों थक हार के सो गए थे। सुनाओ आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते। अगर समझ नहीं आना तो प्लीज़ जाके लास्ट स्टोरी सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके। सो हमारी जो आर्या थी ना, अभी सुबह हो चुका था, रूम में सब सो रहे थे, मतलब सब, ये दोनों सो रहे थे। एंड मैं आपको बता दूँ स्लीपिंग पोजीशन क्या है। आर्या पूरे बेड पे कब्जा करके सो रही है। यस, एंड आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन कहाँ गया, वो भी तो यहीं सो रहा था। तो सोचो मत, अर्जुन ज़मीन पे सो रहा है। या एक लात पड़ी उसे ज़मीन पे सोने के लिए आर्या के थ्रू। सो अर्जुन बड़े ही प्यार से ज़मीन पे सो रहा था और आर्या पूरे बेड पे कब्जा करके सो रही थी। और सुबह हो चुकी थी, पूरे घर में लोग धीरे धीरे उठने लगे, तो पूरे घर में इनकी जो बातें थी सबको पता भी चल चुकी थी। एंड एज यू गाइस नो, जिनकी पूरी फैमिली है, उन लोगों ने तो आर्य को एक्सेप्ट कर ही लिया है महर के लिए। सो उनका था ना कि कोई नहीं, जब ये दोनों उठेंगे ना तो इनका जो रिएक्शन होगा वो खुद का होगा। हम कोई भी डिस्टर्बेंस या कुछ भी नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे बीच में, जो भी मैटर होगा। एंड जो हमारी महर की पूरी फैमिली है घर पे आ चुकी थी एंड करीब अभी 10 बज चुके थे, और ये दोनों सुबह 5 बजे उठने वाले लोग हैं। 10 बज चुके हैं, अभी भी सो रहे हैं। इधर सब लोग उठ चुके थे, नाश्ता वास्ता कर चुके थे, अपने अपने काम में लग चुके थे। थोड़ी देर बाद जो अर्जुन था ना, उसकी नींद खुलती है। एंड इधर उधर बोल सकते हैं कि डिस्टर्बेंस सा होता है ना ज़मीन पे सोने के बाद, भाई पीठ में दर्द सा होता है, कमर उमर में अकड़ सी जाती, वैसा होता है उसे। तो धीरे धीरे उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है। और तो और आर्या की बाय चांस उसकी भी नींद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होने लगती है। जो अर्जुन है ना, अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे एंड पहले तो रूम के चारों तरफ देखता है, बिकॉज ये उसका रूम तो बिल्कुल भी नहीं था। चारों तरफ देखता है एंड अपना हाथ ना ज़मीन पे रखता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नीचे बिस्तर है ही नहीं, वो ज़मीन पे सोया है। और जैसे उसको रियलाइज़ होता है ना, वो झटके से उठ के बैठता है और उसका जो सर था ना, बेड का एक हिस्सा था, उसमें जाके लग जाता है, जिसकी वजह से भाई चोट लगती है। तो सर पकड़ के उसके मुंह से थोड़ी तेज़ आवाज़ भी निकल जाती है। उस साउंड की वजह से जो आर्या थी ना, उसकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, बट स्टिल वो एक पिल्लो पकड़ के अपने कान पे रखती है और कहती है, महर यार डिस्टर्ब मत करो, सोने दो ना। और जैसे ही अर्जुन ये आवाज़ सुनता है ना एंड बगल में देखता है, तो वो जो आर्या थी बेड पे आराम से सो रही है। एंड अर्जुन को समझ नहीं आता है कि ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, और ये नीचे क्यों सो रहा है और वो महारानी ऊपर क्यों सो रही हैं। सो जो अर्जुन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज एंड सडनली उसको ना टेंशन होती है कि हुआ क्या था कल रात। सो वो आर्या के कंधे पे थपथपाने लगता है। जो आर्या थी ना, उसको तो भाई लगता है कि वो महर है। भाई प्यार में पागल लोगों को अक्सर यही चीज़ें होती हैं, गलत फहमी है। सो उसको फील होता है कि वो महर है। वो आर्या जो थी वो कहती है, महर यार सोने दो ना, कल रात में बहुत थक गई। जो अर्जुन था अगेन आर्या के कंधे पे थपथपाता है। इधर जो महर वो अगेन कहती है, महर बेबी सोने दो ना, इतने दिनों बाद बिस्तर पे सोने को मिला है एंड आई मिस इट सो मच, सो प्लीज़ मुझे सोने दो। इधर जो अर्जुन है, अब उसे गुस्सा आता है। वो रूम के इधर उधर देखता है एंड देखता है कि एक जग पड़ा हुआ था, उसके पास आता है, उसमें देखता है पानी है, वो लेके आता है और सीधे फेंकता है आर्य के मुंह पे। और जैसे ही पानी गिरता है ना, जो आर्य थी ना चिल्ला के कहती है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, खूब चिल्लाने लगती है। एंड देन अपने चारों तरफ देखती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि रूम में बैठी है और
फिर धीरे से कहती है, यार इतने गरीब हैं लोग, इनका घर छूता है। And जो अर्जुन था ना, अपने सर पे हाथ मारता है, कहता है कि हेलो। और जैसे ही आर्या साइड में देखती है अर्जुन खड़ा था, एक पल के लिए वो इतना चौंक जाती है ना कि वो बिस्तर पे बैठी हुई थी, वो झटके से पीछे घूम, डर के मारे पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से मिस बैलेंस होकर ज़मीन पे गिर जाती है। वाह, इतना बुरा दिन ना किसी का नहीं हो सकता। सुबह उठो तो पानी में उठो, फिर उसके बाद गिर भी जाओ गाइस। वाह। और जैसे ही आर्या गिरती ना, भाई अर्जुन भी शॉक हो जाता है। तो वो दौड़ के जाता है आर्या के पास और उसको उठाने लगता है, कहते हैं आर यू ओके। जो आर्या थे ना, अपनी कमर पकड़ती कहती है, ऑल गुड सर, ऑल गुड। जो अर्जुन है ना, कहता है कि ओके, खड़ी हो। जो आर्या थी ना, वो खड़ी होती है धीरे धीरे, अपनी कमर पे हाथ रखा ही हुआ था उसने, और कहती है यस सर। जो अर्जुन है उसे कहता है कि एक बात बताओ, कल रात क्या हुआ था यहाँ पे, और मैं ज़मीन पे क्या कर रहा था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम एक कमरे में क्यों सो रहे हैं। जो आर्या है ना, कहती सर मुझे कैसे पता, एंड मैं अंदर कैसे आई, हम तो पार्टी में थे ना। जो अर्जुन है ना, वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टी में थे। पार्टी नहीं था, फंक्शन था, ओके, गांव का रिचुअल होता है वो, पार्टी नहीं कहते उसे। जो आर्या थी ना, कहती सर कुछ भी है था तो, बट ये बात बताओ आप मुझे, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जो अर्जुन है ना, कहता है मुझे नहीं पता, और ये सर में इतना दर्द हो क्यों रहा है, हमने उतनी ड्रिंक भी नहीं की थी यार। जो आर्या थी ना, कहती है सेम सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बहुत सर में दर्द हो रहा है, एंड हम लोग यहाँ हैं तो इसका मतलब घर पे सबने देख लिया होगा हमें इस हालत में, ड्रिंक के हालत में। जो अर्जुन है ना, कहता है नहीं, सब सो रहे होंगे आई एम श्योर, एंड अभी टाइम ही कितना हो रहा है। और ये बोल के ना वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है, और जैसे ही घड़ी की तरफ देखते हैं ना, वो और शॉक हो जाता है, बिकॉज राइट नाउ घड़ी में बज रहे थे 11, एंड गाँव में ना गाइस 11-12 बजते बजते ना, वहाँ पे बोल सकते हैं कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 या 3 बज रहे हैं, गाँव का सिस्टम है। सो दोनों शॉक हो जाते हैं, घड़ी टाइम सुनते हैं और दौड़ के रूम के से भागने की, मतलब होते नहीं, भागते हैं बाहर के लिए। एक तो ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, और पता नहीं कल रात क्या हुआ था, रूम में क्या कर रहे तुमको ये भी नहीं पता। दोनों भाग के निकलते हैं बाहर, और जैसे ही भागते हैं ना, और लिविंग रूम में भागते हुए पहुंचते हैं, और सामने देख के एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने पूरी फैमिली बैठी हुई थी काउच पे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, हंसी मजाक एंड ऑल ये सब चल रहा था। और जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं ना, आर्या और अर्जुन दोनों एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं एंड हेलो एंड ऑल ये सब कर रहे होते हैं। जो अर्जुन के डैड ने कहता है, अर्जुन आज बहुत लेट हो गया, सब ठीक ठाक। जो अर्जुन था ना, कहता हाँ पापा, सब ठीक ठाक। वो थोड़ा सा मतलब शायद रात को कुछ ज़्यादा ड्रिंक हो गया था ना, इस वजह से। जो मेहर के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि बेटा तुम लोग भाग क्यों रहे थे, आई मीन कुछ हो गया क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। जो आ रहे थे ना, कहते नो 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट मुझे कुछ याद आ गया, मैं चेक करके आ जाऊँ। और जो अर्जुन था ना, कहता हाँ हाँ मुझे भी वही चीज़ याद आई है, चलो दोनों साथ में चेक करके आते हैं। बट अर्जुन के डैड दोनों को रोकता, कहते कि स्टॉप, बात बताओ क्या हुआ। तो अर्जुन था ना, कहता पापा आया, बहुत लेट हो गई आज, आई मीन देखे ना 11 बज रहे हैं, एंड आई कांट इवन रिमेंबर कि कल रात हुआ क्या था। जो अर्जुन के दादा ना, ये बात सुनने के बाद हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा कल रात जो हुआ था ना, वो सारी चीज़ें ना आप अपनी बहन से पूछो, वो अच्छे से बताएगी। एंड आई कांट बिलीव कि तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए एक दूसरे के। हाँ, जो अर्जुन और आर्य थे ना, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोस्त ये कब हुआ। जो मेहर थी ना, वो कहती है भाई मैं बताती हूँ, और वो हर चीज़ बताने लगती है, दोनों कैसे घर में आए, क्या क्या बदतमीजियाँ की, एक दूसरे को पकड़े रो रहे थे, दोस्त बने। फिर अर्जुन ने खुशी पे झूठे एलिगेशंस लगाए कि वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जा रही है, और ये सारी चीज़ें बताई। और ये बात सुनने के बाद पूरी फैमिली ना अगेन हंसने लगती है, एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, खुशी भी वहाँ पे मौजूद थी उस समय। सो पूरी फैमिली और खुशी सब लोग हंसने लगते हैं। और इधर जो आर्या और अर्जुन था भाई, इतना एम्बेरस फील करते ना, बिकॉज दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यस, आर्य भी नहीं करती, बस उसका रीज़न ये है पसंद करने का थोड़ा बहुत कि वो मेहर का भाई है, दैट्स इट। और भाई अपनी बहन के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कौन पसंद करेगा, कौन सा भाई पसंद करेगा। सो अर्जुन भी नहीं करता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इतना ही बैलेंस होते हैं ना कि
अर्जुन भागता है अपने रूम की तरफ, आर्या भागती है अपनी मतलब जो भी उसका छोटा सा घर था उसकी तरफ। और जो जो पूरी फैमिली थी ना हंस रही होती है। जो अर्जुन के डैड हैं वो कहते हैं आई कांट बिलीव कि ये दोनों दोस्त बनने वाले हैं। आई मीन इतनी लड़ाइयाँ, इतना नफरत, इतने ड्रामे देखे इन दोनों के, एंड नाउ अब दोनों खास दोस्त बनने वाले हैं। आई कांट बिलीव इट। जो अर्जुन की मॉम थी ना वो कहती हैं अच्छी बात है ना। और आपने एक चीज़ नोटिस किया, अब अर्जुन धीरे धीरे बदलने में लगा है, हर एक साथ टाइम स्पेंड करने लगा है, उसे अपनी सारी दिल की बातें बताने लगा है। अर्जुन को शायद एक दोस्त की ज़रूरत थी जो ना चाहते हुए भी उसे आर्या में मिल रही है। तो अच्छी बात है, दोनों की दोस्ती आगे बढ़ रही है। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। जो अर्जुन के डैड थे ना अपने सराह मिलाते, एंड जो पूरी फैमिली और खुशी वाले सब थे ना बातें होते करने लगे होते हैं। सो गाइस अब ना स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे मतलब करीब 1 महीने आगे बढ़ाते हैं। यस, बिकॉज आई वॉन्ट जेनुअनली स्टोरी अब एंड करने का टाइम आ चुका है। सो दोनों 1 महीने बीत चुके थे। इन 1 महीनों में हमारी आर्या और अर्जुन इन दोनों की दोस्ती ना थोड़ी थोड़ी गहरी होती जा रही थी। अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत हंसी मजाक होने लगा था, एक दूसरे के साथ बाहर आना जाना भी हो गया था इन लोग का ज़्यादा। एक दूसरे के साथ बैठना उठना, टाइम स्पेंड करना, बातें करना, प्रॉब्लम शेयर करना। बेसिकली अर्जुन धीरे धीरे किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता था, बट अब हर एक साथ करने लगा था। एंड लाइफ में भाई मोस्टली ना एक ऐसा दोस्त तो चाहिए ही होता है जिसे हम सब बता दें, सब कुछ बता दें, वो सामने वाला ना सिर्फ सुने, कोई जज ना करे, कुछ ना करे, और बीच में हो सके तो सजेशन भी दे दे, बात खत्म। एंड अर्जुन को ना अभी वो चीज़ मिल चुकी थी। और धीरे धीरे ना अर्जुन भी आर्या को मेहर के लिए अप्रूव करने लगा था। आर्या को वो मेहर के साथ जाने देने लगा था, मेहर को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए, कॉलेज से लेके आने के लिए। अगर मेहर को कहीं शॉपिंग करने जाना हो तो आर्या लेके जाती थी। नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग सो नॉर्मल, सो हैप्पी, एवरीथिंग इज़ सो मतलब गुड 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 लाइफ में चल रहा था। एंड इधर जो आर्या है अर्जुन की प्रॉपर हेल्प करने में लगी थी। खुशी और अर्जुन दोनों एक साथ हो जाए, अर्जुन को मतलब गाइड करती थी कि कैसे क्या करना है, कब खुशी अकेली होगी, खुशी का पूरा शेड्यूल निकलवा लेती थी वो, कब उसकी कौन से अपॉइंटमेंट है, कौन से पेशेंट के साथ होगी, क्या क्या सब कुछ। एंड धीरे धीरे जो अर्जुन था वो पूरे मतलब बोल सकते हैं खुशी को वापस पाने के लिए पापड़ बेलने लगा था। एंड इधर जो खुशी है धीरे धीरे वो भी पिघलने लगी थी। बट स्टिल यार थोड़े नखरे तो उठाएंगी ना, मैडम जी हैं, एंड मैडम के नखरे उठाने में गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आप भी उठाओ अगर आपकी है तो। अदरवाइज भाई अपन लोग तो सिंगल है और क्या ही कर सकते हैं हम। सो नाउ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली एज अ प्लान, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ खुश था। बट यार हैप्पी एंडिंग होने से पहले थोड़ा सा ड्रामा करना बनता है, ऐसा मैंने सोचा था, बट मुझे नहीं लगता। सम स्टोरीज शुड बी नॉर्मल, हैप्पी एंड जस्ट हैप्पी। नाटक ड्रामा करने की ज़रूरत ही क्या है। सो ये जो स्टोरी ना इसको हम सिर्फ हैप्पी रखते हैं, कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, ओके, सिर्फ हैप्पी हैप्पी। सो 1 महीने बीत चुके थे एंड आर्या को इस गांव में आए करीब करीब 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने में बहुत पापड़ बेले उसने। सुनाओ जो शाम का समय था 1 महीने बाद, पूरी फैमिली अपने घर में बैठी हुई थी। खुशी भी यही थी बेसिकली। अब खुशी का इधर आना जाना ज़्यादा हो गया था फैमिली के साथ, धीरे धीरे वो भी अगेन घुलने मिलने लगी थी, बातें होते करने लगी थी। और बोल सकते हैं कि कभी कभार तो खुशी यहीं पे सो जाया करती थी। और इसी बहाने जो अर्जुन था ना कभी कभार खुशी से बातें भी कर लेता था, वो भी रात को छत पे, लेट नाइट टॉक्स विथ एक्स। बट नाउ शी इज़ गोइंग टू बी ए नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, सो गाइस चिल हो गए। आई डोंट नो गाइस क्या बोल रही हूँ मैं, सो लिव दिस ऑल। सो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था इनकी लाइफ में, एंड सब लोग अभी शाम को बैठे हुए थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। आर्या भी आ चुकी थी। आर्या जैसे रूम घर में आती है सारी चीज़ें बताने लगती है अर्जुन को कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब बताती थी, एंड सोल्यूशन भी साथ में दे देती कि हम ये कर सकते हैं। अर्जुन जो अब आर्या सजेस्ट करती ना सब अप्रूव करता था, क्योंकि आर्या भाई बहुत ही इंटेलिजेंट है, जनरली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, तो उसे पता है। सो जो भी बातें होती हो रही थी नॉर्मली, सडनली
एक जो ड्राइवर मतलब इनके घर का ही वर्कर होता है, वो दौड़ के अंदर आता है, अर्जुन बाबा करके अंदर आता है। जो अर्जुन ने कहता है क्या हुआ, जो वर्कर था ना कहता है कि बाबा बाहर ना बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, बड़ी बड़ी मतलब महंगी महंगी वाली गाड़ियाँ आ रही हैं 4-5। जो अर्जुन था कहता है तो भाई गांव है, कोई भी आ सकता है। जो वर्कर था ना कहता है नहीं बाबा, वो आपके घर के बारे में पूछ रहे थे। और गांव में जब एंट्री लेते हैं तो एक जिसे कि बोल सकते हैं ना कि गांव में एंट्री लेने से पहले एक दुकान टाइप की होती है। सो वहाँ पे एक आदमी से उससे पूछा तो उन लोगों ने इसको कॉल करके बताया, तो वर्कर जल्दी से आके इनको बता रहा है। जो अर्जुन था ने कहता अच्छा कौन है वो लोग, बताया उन लोगों ने। जो वर्कर था ने कहते नहीं बाबा नहीं बताया, बट उसने बोला कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत ही महंगी महंगी नई नई थी, पता नहीं क्या होने वाला है। जो अर्जुन था ने कहता कोई बात नहीं, आने दो देखते हैं। और जो जो पूरी फैमिली थी वो अर्जुन की तरफ देखती और कहती बेटा आपने किसी को बुलाया है क्या। जो अर्जुन था ना कहता नहीं पापा मैंने किसी को नहीं बुलाया है ना, वाली सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं। सडनली अर्जुन के घर के सामने ना कॉन्टिन्यूसली 4-5 गाड़ियाँ आके रुकती हैं। 2 गाड़ियों में से तो बेसिकली बोल सकते हैं गार्ड्स निकलते हैं। और गार्ड्स निकलते ही पहले तो जो 3 गाड़ियाँ थी, 3 में से 2 गाड़ियाँ उनको कवर करती हैं और एक गार्ड दौड़ के जाता है और गेट और खोलने लगता है। 1-2 गार्ड्स गेट और खोलने लगते हैं और कार में से निकलती हैं, यस गाइस, कोई और नहीं हमारी आर्या की मदर। एंड भाई जेन्युइनली लोग बहुत ही ज़्यादा रिच हैं भाई, पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही अमीरों का है। सो और इनका रहन सहन, इन ड्रेसिंग मेंटेन और ऑल, ये सब देख के ऐसा लगता था कि कोई रॉयल फैमिली है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट स्टिल बहुत ही जेन्युइनली रॉयल लगते थे लोग। थोड़ी देर बाद जैसे ही आर्या अपनी मम्मी को देखते ना, वो पहले तो शॉक हो जाती है, महर भी शॉक हो जाती है उन आंटी को देख के, मतलब आर्या की मॉम को देख के। आर्या की मॉम अकेली नहीं थी, आर्या के डैड भी थे और तो और आर्या के चाचू एंड चाची वो लोग भी थे जो पीछे पीछे आ रहे होते हैं। ये दोनों लोग घर में एंटर करते हैं एंड जो पूरी फैमिली थी ना शॉक में खड़ी हो जाती है, बिकॉज अर्जुन, महर और आर्या इन तीनों को ही पता था ये लोग कौन है, बाकी फैमिली को तो नहीं पता। भाई ये लोग इतने शॉक में खड़े हो जाते हैं कि ये कौन लोग हैं, मतलब देखने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रहे हैं और हमारे घर में क्या करने आए, तो थोड़ा सा शॉकिंग वे में थे ये लोग खड़े थे। जो आर्या थी ना धीरे से कहती माँ, और जैसे ही आर्या बोलती है इन्हें माँ, पूरी फैमिली की नज़र उस पर जाती है, यानी कि महर के मॉम, डैड, बड़े पापा, बड़ी मम्मी एंड खुशी है, इन सबकी नज़र उस पर जाती है। और जितने भी घर में वर्कर्स थे ना वो लोग भी बाहर आ चुके थे। जो आर्या दौड़ के जाती है अपनी मम्मी के पास, कहती मम्मा। और जो आर्या की मदर थी ना आर्या को देख के बहुत ही बड़ी वाली स्माइल करती है, उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहती है कैसे मेरा बच्चा। और ये बोल के ना वो आर्या को एक प्यारी सी छप्पी देती हैं, यानी कि उसे हक कर लेती हैं। जो आर्या थी ना वो भी अपनी मम्मी को हक बक करती है और कहती है मैं ठीक, आप कैसे हो। और जो आर्या की मॉम है ना कहती है हम बढ़िया और सब बढ़िया। जो आर्या है कुछ बोलने वाली रहती है बट उसके डैड कहते हैं जैम भाई हमसे भी मिल लो, हमसे भी बातें कर लो, हम भी आपके कुछ लगते हैं। जो आर्या से कहती है डैड प्लीज़ हाँ। अब वो अपने डैड को भी हक कर लेती है और पीछे अपने चाचू, उनसे भी भाई ब्रो हक करती है। चाचू और वो दोनों मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स टाइप के थे, अच्छे से दोनों से एक हग वग करते हैं और अपनी चाची से भी प्यार से मिलती जुलती हैं। एंड आर्या अपनी मम्मी के साथ बोल सकते हैं पूरी फैमिली के साथ आगे आती हैं। और इधर जो आर्या की मम्मी हैं और उसके डैड और हैं वो लोग नमस्ते वमस्ते करते हैं महर की फैमिली को अच्छे से। और जो आर्या थी ना सबकी तरफ देखती है और कहती है सर ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरे डैड हैं, इंट्रोड्यूस करवाती हैं और अपने चाचू चाची के बारे में भी बताती है और अपनी फैमिली आर्या खुद की फैमिली को भी बताती है, महर की फैमिली के बारे में सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। जो आर्या की मम्मी थी ना कहती है वेल आप लोग शायद मुझे ना जानते हो बट मैं आर्या की मदर हूँ, जैसे कि आर्या ने भी बताया। और मैं वही इंसान हूँ जिसने उस पार्टी में उस रात महर को बहुत कुछ कहा था। शायद आपको अर्जुन ने बताया हो या ना बताया हो, मुझे नहीं पता। और उस चीज़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। और उधर जो अर्जुन था ना अभी एकदम
नॉर्मली खड़ा था, कोई रिएक्शन कुछ नहीं दे रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। जो अर्जुन की माँ है ना, वो अर्जुन की तरफ देखती है और अर्जुन के डैड की तरफ देखती है, जो अभी एकदम सीरियस वे में सब खड़े थे। भाई किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करें क्या नहीं करें। जो आर्या की मम्मी है वो अर्जुन के पास आती है, उसके सामने, और अपने हाथ जोड़ती हैं। कहती बेटा, शायद तुम सही थे, पैसा दौलत सब कुछ है हमारे पास, बट इतना पैसा इतना दौलत हम लोगों ने कमा लिया ना, हमें लगता था कि सब बिक सकते हैं इस दुनिया में, सब खरीदा जा सकता है। और इस चक्कर में हमने अपनी बेटी की खुशियाँ एंड ऑल ये सब देखा ही नहीं। अगर उस दिन तुम वहाँ आते नहीं, ये सब चीज़ होता नहीं ना, तो ना मुझे मेरी बेटी की कदर पता चलती, और ना ही फीलिंग्स, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज होती है। तो मैं खुद तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ उस रात के लिए। माना कि जो मैंने कहा था, बहुत ही बुरे बुरे शब्द यूज़ किए थे मैंने तुम्हारी बहन के लिए, बट प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरी बेटी को भी प्लीज़ बेटा। और ना अपने हाथ जोड़ के खड़ी थी। जो अर्जुन था ना, उनके पहले तो भाई जो हाथ उन्होंने जोड़ा था उसको साइड में करता है, कहता है कि आंटी प्लीज़ देखिए, भले ही हम लोग बड़े घर के नहीं हैं, स्टेटस हम लोग का छोटा है, बट हम लोग के मम्मी पापा ने हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने की ही परवरिश दी है। हम किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे कभी, और ना ही कभी उन्हें हर्ट करेंगे, और ना ही चाहेंगे कि कोई हमसे हमारा बड़ा आके हाथ जोड़े। और रही बात मेहर और आर्या के रिलेशन की, उसकी सारी जिम्मेदारियां तो मेरे मम्मी पापा पे हैं, वो सब उन पे डिपेंड करता है। अब आप उनसे ही बातें कीजिए। और इधर जो अर्जुन के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि बातें कर लेंगे, पहले आप लोग बैठिए तो सही। और वर्कर्स को ना एक्स्ट्रा चेयर्स एंड ऑल ये सब लाने के लिए कहता है, बिकॉज भाई जितना भी था कम ही था। तो सब लोग बैठ उठ जाते हैं, चेयर और आती है एक्स्ट्रा, सब लिविंग रूम में बैठते हैं। और इधर जो अर्जुन की मॉम थी वो मेहर का हाथ पकड़ के लेके जाती है किचन की तरफ, और जल्दी जल्दी जितने भी वर्कर्स थे उन सबको खाने पीने की चीज़ों से निकालने के लिए कहती हैं, सब कुछ निकालने के लिए कहती हैं। और इधर जो एक वर्कर थी, मैंने आपको बताया था काम करने वाली, जो बेसिकली आर्या की मेहर की फ्रेंड थी, वो अंदर आती है। और इधर जो खुशी है वो भी अंदर आ जाती है किचन में। और इधर जो खुशी है ना, वो मेहर की तरफ देखती है और कहती है, सो आई डोंट नो कि इतने बड़े लोग हैं ये लोग, हाँ। जो अर्जुन की मम्मी है ना, वो कहती है, रियली, आई मीन तुमने बताया क्यों नहीं, आर्या के पेरेंट्स ऐसे हैं। भाई इतनी बड़ी महंगी गाड़ी है, इतना नाम, और पूरी फैमिली को देख के जैसे लग रहा है कि किसी घराने परिवार के लोग हैं। जो खुशी थी ना वो कहती, यस आंटी सही में। जो मेहर थी ना वो कहती, माँ तो क्या हुआ नहीं बताया तो, एंड अच्छा है ना नहीं बताया। जो मेहर की बड़ी मम्मी थी ना वो कहती है, अच्छा है, तुम्हें पता है कितने पापड़ बेले हम आर्या ने, और हमने उसे कितना भला बुरा कहा है। आई मीन अब किस नज़र से जाके उससे नज़र मिलाएं। एंड खुशी बेटा, तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम तो बाद में हो ना, उससे पहले हम लोगों ने उसे कितना उल्टा पुल्टा कहा है, कितना टॉर्चर किया है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिलूँ कैसे। और जब जो खुशी थी ना वो हंसने लगती है, कहती है, आंटी प्लीज़ आप ना टेंशन मत लो, आर्या बहुत ही अच्छी लड़की है, वो इन सब बातों का ना बुरा नहीं मानेगी, वो ओपन माइंडेड है। जो मेहर थी ना कहती, हाँ माँ कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। एंड अभी ना बाहर चलते हैं, भगवान जाने क्या होने वाला है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल कल देखते हैं कल क्या होने वाला है। कल क्या पता आर्या और मेहर का रिश्ता पक्का हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट एज यू गाइज नो, एज योर ऑथर, मैंने सोच लिया है कि ये वाली स्टोरी बहुत ही स्मूथ, प्यारी और सिर्फ प्यारी ही रहने वाली है। नो लड़ाई झगड़ा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नेक्स्ट स्टोरी जो आने वाली है उसमें मैंने सोच लिया है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ नया, कुछ दिल टूटने वाला करने वाले हैं। तो ये वाली जो स्टोरी है इसमें तो मैं आपको हैप्पी कर दूँगी, प्यार दे दूँगी। अगली वाली का गारंटी नहीं दे सकती, अगली वाली मैंने सोच लिया है लिटिल बिट हार्ट ब्रेक, समथिंग लाइक दैट। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय। स्टोरी कैसी लगी बताना, और हाँ सजेस्ट करना आगे क्या क्या करूँ, बिकॉज अब होने वाली है
हैप्पी एंडिंग. सो बाय, टेक केयर, एन्जॉय.